बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। सत्ता के लिए हर जतन किया जाता है, माहौल कुछ भी हो, मौसम किसी भी तरह का हो, देश में महामारी हो, लेकिन सत्ता अगर इस महामारी के बीच ही मिलने वाली हो तो उस मौके का फ़ायदा उठाना अगर कोई पार्टी जानती है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में एक वर्चुअल रैली की। 28 लाख किसान मजदूर लगभग लौटे हैं बिना रोजी बिना रोटी के, और भाजपा वर्चुअल रैली कर अपनी पीठ थपथपा रही है कि इतने हजार लोगों ने इस वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया, इतने भाजपा वालों ने हिस्सा लिया। जाहिर है कि अमित शाह की इस वर्चुअल रैली को असंवेदनशील कहा जा सकता है और कहा जा सकता है कि वो अकाल में सोहर गा रहे हैं। ठीक है, सियासी दल हैं, चुनावी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्चुअल रैली की और उस रैली में जितने पैसे खर्च किए गए, ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है कि लगभग 72,000 LED लगाए गए, बड़े स्क्रीन लगाए गए ताकि अमित शाह के संबोधन को बिहार के लोग सुन सके, देख सके। काश 72,000 LED टीवी स्क्रीन लगाने की बजाय अगर देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से 72,000 बसों को लगा दिया होता और मजदूरों को उन बसों में भरकर अपने अपने घरों में भेज दिया होता या दूसरे प्रदेशों में भी भेज दिया होता, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों या दूसरे राज्यों के हो, जो मजदूर सड़कों पर मरने के लिए अभिषिक्त जिसे केंद्र और राज्य की सरकारों ने छोड़ दिया था, उन्हें जो खर्च आज भाजपा ने किया, जो खर्च भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्चुअल रैली पे की, अगर उस खर्च से मजदूरों का थोड़ा भी भला किया होता तो आज मजदूर जिस तरह सड़कों पर बसों से, ट्रकों से कुचले गए, मालगाड़ियों से कुचले गए, शायद नहीं कुचले जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस महामारी को भी अवसर में बदलने का मौका नहीं छोड़ा। और अब लगता है कि PM केयर फंड का भी इस्तेमाल कहीं इसी तरह का केयर पे तो नहीं हो रहा है। अमित शाह ने इसे चुनावी रैली नहीं बताया, लेकिन यह भी कहा कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे। नीतीश कुमार के चेहरे पे बात की, और दिलचस्प यह है कि जिन नीतीश कुमार की वो चर्चा कर रहे थे, वो नीतीश कुमार ने उनका भाषण सुना तक नहीं। विपक्ष ने जरूर इसका विरोध किया, कांग्रेस ने किया, राष्ट्रीय जनता दल ने किया और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी किया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया तो पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने थालियां पीटकर कटोरे पीटकर गरीब मजदूर दिवस मनाकर इस रैली का विरोध किया। हालांकि अमित शाह ने इस थाली पीटने को भी अपने वर्चुअल रैली से जोड़कर कहा कि कुछ लोग रैली से पहले थाली पीटकर इस वर्चुअल रैली का स्वागत कर रहे हैं, और फिर उस बात की तरफ भी इशारा किया जब नरेंद्र मोदी ने देश में महाभारत का जिक्र करते हुए कहा था कि 18 दिनों में महाभारत खत्म हुई, 21 दिनों में लॉकडाउन कोरोना खत्म हो जाएगा, और लोगों से थालियां बजवाई थी, घंटियां बजवाई थी, दिए पटाखे छोड़े थे। और अमित शाह ने
इस थाली पीटने को जो आज राष्ट्रीय जनता दल ने पटना में किया, उसे उससे जोड़कर देखकर अपना सियासी नफा नुकसान उन्होंने लोगों के सामने रख दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का ने एक जिस तरह से विपक्ष का काम होता है, उसने भारतीय जनता पार्टी के इस वर्चुअल रैली का विरोध किया। विरोध और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था। जाहिर है कि जिस तरह से थालियां पीटी गई, कटोरे पीटे गए, उस पर भाजपा इतरा सकती है और ये इतराने का मौका राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है। ठीक है, तेजस्वी यादव ने हमले किए, नीतीश कुमार पर भी किए और अमित शाह की इस रैली पर भी सवाल उठाया और जदयू और नीतीश कुमार के उस चेहरे को भी सामने रखा जिस चेहरे में उन्होंने मजदूरों को, कामगारों को अपराधी बताने की कोशिश की। जिस चिट्ठी की बात की उन्होंने, पुलिस मुख्यालय ने जिस चिट्ठी का जिक्र हम बाद मुलाजा में पहले भी कर चुके हैं, तो जाहिर है कि भाजपा ने एक चुनावी मौसम बनाने की तैयारी की है। चुनावी मौसम शुरू हो गया है ऐसा लगता है इस वर्चुअल रैली से। अमित शाह ने परिवारवाद का भी जिक्र किया। जाहिर है कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा है, लेकिन वो भूल गए कि रामविलास पासवान का परिवार उनके साथ ही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं रामविलास पासवान और उनका पूरा कुंबा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उस परिवारवाद की भी तो बात करें। अपराध पे कोई बात नहीं की, मजदूरों की बात कुछ नहीं की। 304 मजदूर मर गए लगभग, उन मजदूरों की बात नहीं की अमित शाह ने। रोजगार की बात नहीं की, रोजगार मुहैया कैसे कराया जाएगा 28 लाख लोगों को, ये बात नहीं की। ताली और थाली पीटते रहे। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का संवेदनशील चेहरा है। जैसे मैंने कहा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो तरह तरह की बातें हो रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस एक साल में क्या किया और क्या नहीं किया। ये दूसरा कार्यकाल जो केंद्र सरकार का है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है वो पूरी तरह फेल है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इस वर्चुअल रैली को, अमित शाह की इस वर्चुअल रैली को असंवेदनशील, मजदूरों, गरीबों और किसानों को मजाक उड़ाने वाला बताया। और सच भी है ये कि जिस तरीके से, जिस माहौल में ये रैली हो रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में, फिर पलायन कर रहे हैं अपनी अपनी पुरानी जगहों पर, लोग मजदूरों को लेके जा रहे हैं। और नीतीश कुमार बार बार ये फतवा दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे कि हम अपने इन मजदूरों को अपने ही प्रदेश में नौकरी देंगे। 15 साल से तो वो कुछ नहीं कर सके और अब फिर से वही पुराना लॉलीपॉप, चूसा हुआ लॉलीपॉप फिर से थमा रहे हैं कि नौकरी देंगे, पलायन नहीं होगा। और अमित शाह उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार, एक ही थैली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ जदयू, और कहीं जो खड़ा हुआ सिक्का है उसमें कहीं लोक जनशक्ति पार्टी। सही कहा कि ये एक संवेदनशील चेहरा है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए ने बिहार के 12 करोड़ जनता का मजाक बनाया है। अमित शाह का भाषण बकवास से ज्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने बकवास से शुरू किया और बकवास पर खत्म किया। कुशवाहा ने कहा कि अमित शाह के भाषण में बिहार के लाखों गरीब बच्चे की पढ़ाई, नौजवान मजदूरों की कमाई व रोजगार, बुजुर्ग व असहाय लोगों के लिए दवाई, किसानों की सिंचाई व दोगुनी आमदनी, अन्याय पीड़ितों की कार्रवाई और शोषितों की सुनवाई की योजना आप ढूंढते रह जाएंगे। एक बहुत पुराना विज्ञापन में आया करता था। नई पीढ़ी के लोग शायद वो विज्ञापन उन्होंने नहीं देखे, ढूंढते रह जाओगे। तो अमित शाह की इस भाषण में भी ढूंढते रह जाइएगा रोजगार की बातें, न्याय की बातें,
किसानों की बातें, बेरोजगारी की बातें, शिक्षा की बातें जब ढूंढते रह जाइएगा। और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उन गरीब मजदूरों को कुछ लगे कि जो उन प्रदेशों से लौटकर अपने घर आए उनके लिए कोई बहुत ठोस कार्यक्रम का तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार या डबल इंजन की सरकार बनाने वाली है। सच यह है कि इसने, अमित शाह ने आपदा को अवसर में बदल डाला और आपदा का उत्सव मनाने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। कोरोना जैसे महामारी के वक्त भी चुनाव की अति महत्वाकांक्षी रैली भाजपा और एनडीए के सत्ता को पाने की लड़क को तो जाहिर करता ही है, उनकी असंवेदनशीलता को भी जग जाहिर कर दिया है। जाहिर है कि बहुत सारे सवाल है और सवाल ये है कि क्या करने जा रही है सरकार उन तमाम मजदूरों कामगारों के लिए। बिहार में चुनाव है वो अलग बात है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा उन मजदूरों कामगारों को काम देना है, रोजगार देना है, जिन्हें नीतीश कुमार ने अपराधी, चोर, डकैत और न जाने क्या क्या कहा, जिनसे कानून और व्यवस्था को खतरा बताया। अमित शाह ने भले पीठ थपथपाए हुए नीतीश कुमार की, लेकिन सच तो यह है कि बिहार बेपटरी हो गया है डबल इंजन की सरकार में। न कानून व्यवस्था है, न रोजगार है, पलायन कल भी था, आज भी हो रहा है, शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य विभाग लचर, स्वास्थ्य मंत्री भी थाली और शंख बजाकर ही कोरोना को भगाने में लगे हैं। एक शेर याद आ रहा है, बहुत अच्छा, सुने आप भी और इसी के साथ बात मैं आप इस शेर के साथ छोड़े जा रहा हूं कि हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, और जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो अकाल में सुहर गाने वालों को ये याद रखना चाहिए कि वक्त उनसे भी हिसाब लेता है। आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।